एमल वली खान साहब ने एक्चुअली आर्मी चीफ को एक सौदागर से तशबीह दी थी, एक दुकानदार से, कि वो ब्रीफ केस के अंदर मादनियात लेके अमरीकी सदर के पास पहुंच गए। तो वो कहते हैं ये मजाक है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें जेब भी नहीं देता कि आर्मी चीफ एक मुल्क का जो है वो अपना माल बेचता फिरे। इस किस्म की बातें जो है वो एमल वली खान साहब ने की। अच्छा, उसके बाद एमल वली खान साहब के ऊपर नून लीग ने तनकीद की, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं कहा, यानी DGI-SPR नहीं बोले, कोई भी नहीं बोला इसके ऊपर, और रद्देमल दे भी सकते थे। देखें, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, मेरी बहुत सारे सहाफियों से बात हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई और इस्लामाबाद में भी हुई। उन सबका यह मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मकबूल है और दूसरी वो पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल हो सकती है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगी, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को एमल वली खान साहब पे कोई एतराज नहीं होता। वो जितनी मर्जी सख्त बात करें, आर्मी चीफ पर करें, DG-ISI पर करें या फौज के खिलाफ करें, उनके ऊपर कोई एतराज नहीं किया जाता। वजह यह है कि सिस्टम यह जानता है कि एमल वली खान हमारे खिलाफ नहीं जाएगा और एमल वली खान को जब हम चाहेंगे अपने फायदे के लिए कोई तरमीम करानी, कोई और काम करना, इस्तेमाल कर सकते हैं। 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, जो भी काम हमने डालना होगा एमल वली खान आएगा और हमारे लिए काम करेगा। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि इसकी मकबूलियत कम हो गई है, तो इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए कि ठीक है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाओ, हमारे खिलाफ जो बोलना चाहते हो बोलो, आपको इसका फायदा हो जाएगा पब्लिक के अंदर, और हमें क्या इससे हमारा जा रहा है, कुछ भी नहीं, लोग भी कह रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं। तो ये एमल वली खान साहब के हवाले से वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ये राय है। देखिए, अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ होती और चले इतनी सख्त बात अगर सलमान अकरम राजा कर देता, या इतनी सख्त बात अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई रहनुमा कर देता, तो उसके साथ क्या होता आप सोच सकते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई रहनुमा इतनी सख्त बात कर देता तो अभी तक उसका घर तोड़ दिया जाता, छापे मारे जाते, उसकी फैमिली को अगवा कर लिया जाता, यहां पे जबरी तौर पे गुमशुदगियां शुरू हो जाती, बंदे गायब कर दिए जाते, या उस बंदे पे बहुत सारे मुकदमात दर्ज हो जाते। लेकिन एमल वली खान के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, जो उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फराम की गई थी, क्योंकि इनकी जान खतरे में है। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा, ANP के बहुत सारे लोग शहीद हुए और ANP का दहशतगर्दों के साथ एक बड़ा पुराना पंगा चला आ रहा है और इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के अंदर फौजी ऑपरेशंस की बहुत हमायत की है माजी में। आजकल नहीं कर रहे क्योंकि अवाम का ट्रेंड ऑपरेशंस की मुखालफत में है, तो जरा ऑपरेशन की मुखालफत में आ गए, लेकिन हमेशा ANP ने फौजी ऑपरेशनों की हमायत की है। उसकी वजह से बहुत सारे शिद्दत पसंद इनसे नाराज भी, इनके ऊपर अटैक्स भी होते हैं। देखें ना, बिलोर फैमिली के साथ क्या नहीं हुआ, जो मियां इफ्तिखार साहब हैं उनके साथ उनके बेटे को शहीद कर दिया गया। बड़ा जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, बड़ी तकालीफ और बड़ी दहशतगर्दी बर्दाश्त की है ANP ने, लेकिन आफरीन है इस जमात के ऊपर कि ये डट के खड़े रहे। अब इस मामले में एमल वली खान की सिक्योरिटी वापस लेना, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस लेना, ये बड़ा खतरनाक कदम है। अच्छा, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वापस ले ली, बल्कि पता चला कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने भी सिक्योरिटी वापस ले ली। लेकिन इस पे गंडापुर साहब ने एमल वली खान को राब्ता करके कहा, जी मैं नहीं हूं इसमें, ये IG को इस्लामाबाद से ऑर्डर आया वजारत दाखिला से, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। यानी कितना बेबस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। अगर वजीर आला की सिक्योरिटी वापस ले ली जाए या वजीर आला के जो वज़रा है उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, तो क्या तब भी वो यही कहेंगे कि मैं नहीं हूं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, IG जो होता है किसी सूबे का, वो उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करता है और वो उसके अहकामात मानता है और उससे मुशावरत के साथ चलता है। लेकिन यहां पे एमल वली खान, और अगर खुदा ना खास्ता एमल वली खान के ऊपर अटैक होता है या इनकी फैमिली पे या कोई नुकसान होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये तो उठा के गंडापुर पे डाल देंगे। तो गंडापुर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपको याद होगा कि दौरे हुकूमत था, गालिबन नून लीग का ही था, और हाँ, नून लीग का दौरे हुकूमत था, और शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आज़म पाकिस्तान बनाया गया था। तो कराची में कैप्टन सफदर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे उछल उछल के वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए। ये कूद के अंदर भी चले गए कब्र पे। अब उसके ऊपर जो है वो बड़ा रिएक्शन आ गया एस्टेब्लिशमेंट का, और उस वक्त, और ये बुरा भी लग रहा था, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। कैप्टन साहब जरा ओवर हो जाते हैं। उन्होंने जाके वो हरकतें की, बाद में जनाब पुलिस को मजबूर किया। पुलिस वहां पे कार्रवाई नहीं कर रही थी क्योंकि पुलिस तो मानती है बिलावल की और मुराद अली शाह की, सिंध में उनके कंट्रोल में थी। तो पुलिस ने इनकार कर दिया और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने काम दिखा दिया। वहां पे जो सेक्टर कमांडर वगैरह थे उन्होंने कार्रवाई डाली, IG को उठाया और जनाब जाके दरवाजा तोड़ के तो कैप्टन सफदर को उठा के ले गए। अब उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने नाकों चने चबवा दिए और सारी रात उन्होंने बाजुआ को सोने नहीं दिया,
क्योंकि वहां पे ऑफिसर ने जनाब रिजाइन करना शुरू कर दिया, जनाब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये होती है कमांड, ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है पॉलिटिकल लोगों की ग्रिप, कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित किया और उन्होंने अपनी पुलिस को कंट्रोल करके दिखाया। गंडापुर ये नहीं कर सकते। गंडापुर के हालात बहुत कमजोरी वाले हैं, और वैसे भी गंडापुर कमजोर आदमी है या किसी वजह से ब्लैकमेल होते हैं, लेकिन लगातार वो चीजें फेस करें। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और एएनपी आपस में लड़ाइयां कर रहे हैं। वो कहते हैं इससे माफी मांगो, वो कहते हैं इससे माफी मांगो, कोई कहता है नून लीग मेरे से माफी मांगे, एएनपी कहती है मेरे से माफी मांगे, पीपल्स पार्टी कहती है ये करो, नून लीग कहती है हम क्यों करें। वो आपस में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या? ये सारे मावन अदाकार हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फिल्म चल रही है ना, ये फिल्म एस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ की चल रही है। मुकाबला इस वक्त इमरान खान और आसिम मुनीर साहब का एक्चुअली जो मुकाबला, सच जो बात बोले, एवं हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब का और आसिम मुनीर साहब का मुकाबला है, सादी सादी बात है। आसिम मुनीर साहब को इसमें यह सहूलत है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये उनको फायदा है इस बात का। इमरान खान साहब को यह है कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है, बेपनाह मकबूलियत है, वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल बाकी सारे लोग जो है वो इररेलेवेंट है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मावन अदाकार है, को तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं जी हम भी यहां रहते हैं, हमारी भी बात करो। ना कोई नून लीग की बात करता है, ना कोई पीपल्स पार्टी की बात करता है, ना कोई एएनपी की बात करता है। और जब जब ये पीटीआई से लड़ते हैं लोग इनको गालियां देते हैं। तो इन्होंने एक नया तरीका वारदात निकाला और ये बाकायदा डिस्कस करके निकाला कि हम एक काम करते हैं, आपस में लड़ते हैं। हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे कारकुन चार्ज हो जाएंगे, यानी एएनपी के कारकुन नून लीग के खिलाफ हम चार्ज कर देंगे, पीटीआई के खिलाफ तो नहीं हो रहे। तो नून लीग के कारकुन हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्ज कर देंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुन हम नून लीग के खिलाफ चार्ज कर देंगे, फलाने के कारकुन फलाने के। तो आपस में लड़के नूरा कुश्ती करके अपनी रेलिवेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज्यादा काबिल तवज्जो तो ये काम है नहीं। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखें कर्मा कैसा कि जैसी करनी वैसी भरनी, मामला सामने आ ही जाते हैं। जनरल बाजवा ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था तो मीडिया को, हम लोगों को, सबको बुरा भला कहा जाता था, गाली दी जाती थी कि आप लोग गलत बात कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जनरल बाजवा ने जिन जिन लोगों के साथ मिलकर यह किया, वो सारे लोग वक्तन फवक्तन गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। जैसा कि एमएल वली खान साहब, जैसा कि फजलुर रहमान साहब, जैसा कि मोहसिन दावड़, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, और अब अली वजीर ने भी गवाही दे दी। असद तूर साहब ने उनका इंटरव्यू किया, अली वजीर साहब के साथ बड़ी ज्यादती की, एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म किया है, यह जुल्म बंद होना चाहिए। तो उन्होंने यह बताया कि शहबाज शरीफ फौजी अफसरान से डील कर रहे थे और हमें यकीन दिला रहे थे कि पॉलिसी अब बदल जाएगी, तो फिर हमने इनका साथ दिया, काम तो मजीद उल्टा हो गया। ये जनाब हालात हैं कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसे कल तक कोई तस्लीम नहीं करता। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगता होता। मुशर्रफ के दौर में वो कहते थे हम मुदाखलत नहीं करते, मुशर्रफ के फौरन बाद फौज ने कहा जी हम करते हैं, ये बड़ी ज्यादती हुई है, अब नहीं करेंगे। राहिल शरीफ के दौर में का कोई मुदाखलत नहीं है, बाद में पता चला हुई थी।